नमस्ते। हमारी दुनिया दौड़ती है और ये दौड़ती है ऊर्जा पर। तो चलिए आज उसी ताकत के पीछे का विज्ञान समझते हैं जो हमारी कारों से लेकर बड़े बड़े रॉकेट तक को शक्ति देती है। तैयार हो जाइए, हम ईंधन के एक शानदार सफर पर निकल रहे हैं, जमीन के नीचे मौजूद गाढ़े काले तेल से लेकर हमारी गाड़ी के टैंक तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। मतलब हम सब कार में पेट्रोल की बात करते हैं, रॉकेट लॉन्च देखते हैं, पर कभी सोचा है कि ये ईंधन, ये फ्यूल आखिर है क्या चीज? हम रोज ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर ये ईंधन है क्या? असल में ये हमारे चारों तरफ छिपी हुई एक तरह की ऊर्जा ही है। अगर हम साइंस की नज़र से देखें तो ईंधन कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक कंट्रोल्ड तरीके से, मतलब एक नियंत्रित तरीके से जलकर या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से हमारे काम आने वाली ऊर्जा पैदा करती है। आज की इस बातचीत में हम खास तौर पर केमिकल ईंधन की बात करेंगे, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, जो जलने पर गर्मी या कहें तो हीट एनर्जी पैदा करते हैं। पर क्या सारे ईंधन एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छे ईंधन में कुछ खास बातें होनी चाहिए। सबसे जरूरी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू का ज्यादा होना। सीधे शब्दों में कहें तो कम जले और ज्यादा एनर्जी दे। साथ ही वो न तो इतनी आसानी से आग पकड़े कि खतरा हो और न ही इतनी मुश्किल से कि जलाने में ही पसीने छूट जाएं। और हाँ, जलने के बाद कम से कम धुआं, नमी और राख छोड़े तो क्या ही कहने। अच्छा, अब जब अच्छे ईंधन की बात हो ही रही है तो सवाल ये उठता है कि हम किसी ईंधन की ताकत को, मतलब उसमें छिपी एनर्जी को मापते कैसे हैं? कोई तो तरीका होगा ना? चलिए पता करते हैं। और इसका जवाब है कैलोरीफिक वैल्यू। इसे आसान भाषा में ईंधन का कैलोरी काउंट भी कह सकते हैं। मतलब 1 किलो या 1 लीटर ईंधन को जब पूरी तरह जलाया जाता है तो उससे जितनी भी हीट एनर्जी निकलती है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। और नियम सीधा है, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ईंधन उतना ही पावरफुल माना जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये कैलोरीफिक वैल्यू भी दो तरह की होती है। एक है ग्रॉस और दूसरी है नेट। ग्रॉस वैल्यू यानी जीसीवी ईंधन की कुल, मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, और नेट वैल्यू यानी एनसीवी वो ऊर्जा है जो हमें असल में इस्तेमाल करने को मिलती है। इसे ऐसे समझिए, एक सूखी लकड़ी को जलाने से जो कुल गर्मी मिली वो जीसीवी है। लेकिन अगर लकड़ी गीली है तो कुछ गर्मी तो पानी को सुखाने में ही बर्बाद हो जाएगी, है ना? तो जो बची हुई गर्मी हमें मिली वो एनसीवी है। तो ये साइंटिस्ट लोग इतनी सटीक तरह से इस एनर्जी को मापते कैसे होंगे? वो इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइस का जिसे कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। हाँ, नाम थोड़ा ड्रामेटिक है, पर यकीन मानिए इसका काम बहुत ही सटीक होता है। देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ईंधन का एक छोटा सा, बिल्कुल सही वजन किया हुआ सैंपल एक मजबूत स्टील के डिब्बे, जिसे बॉम्ब कहते हैं, में रखा जाता है। फिर इस डिब्बे को प्योर ऑक्सीजन से भरकर पानी से भरे एक बड़े कंटेनर में डाल देते हैं। इसके बाद एक छोटी सी चिंगारी से ईंधन को जलाया जाता है। अब ईंधन के जलने से जो गर्मी निकलती है वो बाहर के पानी को गर्म कर देती है। बस पानी के तापमान में जितनी बढ़ोतरी हुई उससे हिसाब लगाकर ये पता चल जाता है कि ईंधन से असल में कितनी एनर्जी निकली। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब असल दुनिया में चलते हैं और हमारे सबसे आम ईंधन यानी पेट्रोलियम के सफर को करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, जमीन से निकलने वाला वो गाढ़ा काला पदार्थ जिसे हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं, वो असल में कई अलग अलग हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है। इसे काम का बनाने के लिए एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इस बड़े से टावर के अंदर कच्चे तेल को खूब गर्म किया जाता है। गर्मी से अलग अलग हाइड्रोकार्बन अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से भाप बनकर उड़ते हैं और टावर में अलग अलग लेवल पर जाकर ठंडे होकर जमा हो जाते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। टावर में सबसे ऊपर, जहां तापमान सबसे कम होता है, वहां पेट्रोल जैसी हल्की चीजें जमा होती हैं, और जैसे जैसे नीचे आते हैं, जहां ज्यादा गर्मी होती है, वहां डीजल जैसे भारी उत्पाद मिलते हैं। और सबसे नीचे बच जाता है सड़क बनाने वाला डामर। कमाल की बात है ना? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब एक ही जगह से आते हैं, बस उन्हें अलग अलग तापमान पर छांट लिया जाता है।
लेकिन रुकिए, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। जब इन ईंधनों को सीधे इंजन में इस्तेमाल किया गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, एक ऐसी चुनौती जिसने इंजीनियरों को सालों तक परेशान किया, और उसे कहते हैं नॉकिंग। अब ये नॉकिंग क्या है, ये समझने के लिए फटाफट से देखते हैं कि एक पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। ये 4 स्टेप्स का एक साइकिल है: सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। पावर स्ट्रोक में एक स्पार्क प्लग पेट्रोल और हवा के दबे हुए मिक्सचर में चिंगारी लगाता है। इससे एक छोटा कंट्रोल्ड धमाका होता है जो पिस्टन को जोर से नीचे धकेलता है और इसी धक्के से गाड़ी को पावर मिलती है। नॉकिंग तब होती है जब ये धमाका कंट्रोल्ड नहीं रहता। मतलब अगर ईंधन और हवा का मिश्रण स्पार्क प्लग की चिंगारी से पहले ही अपने आप जल उठे तो इंजन से एक अजीब सी खट 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 की मेटालिक आवाज आने लगती है। ये बेकाबू धमाका न सिर्फ पावर बर्बाद करता है बल्कि धीरे धीरे इंजन को अंदर से खराब भी कर सकता है। और पता है, इस पूरी समस्या की जड़ ईंधन की केमिस्ट्री में छिपी है। जी हाँ, ईंधन के मॉलिक्यूल का शेप बहुत मायने रखता है। जो सीधी चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे N-हेप्टेन, वो दबाव पड़ते ही बेचैन हो जाते हैं और जल्दी से जल उठते हैं। इसी से नॉकिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ जिनकी बनावट थोड़ी कॉम्प्लेक्स या शाखाओं वाली होती है जैसे आइसोऑक्टेन, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और वक्त से पहले जलने का विरोध करते हैं। तो अब इस नॉकिंग का इलाज क्या निकाला गया? इंजीनियरों ने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। उन्होंने इंजन को बदलने के बजाय ईंधन को ही बेहतर बना दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे सही ईंधन चुनने से ये पूरी समस्या हल हो गई। और यहीं से एंट्री हुई ऑक्टेन नंबर की। ये एक रेटिंग स्केल है जो बताता है कि कोई पेट्रोल नॉकिंग को रोकने में कितना माहिर है। इस स्केल के 2 हीरो हैं। एक है आइसोऑक्टेन, जो नॉकिंग का जबरदस्त दुश्मन है, इसलिए उसे मिला 100 का स्कोर। और दूसरा है N-हेप्टेन, जो आसानी से नॉकिंग करता है, तो उसे मिला 0 का स्कोर। तो जब कोई कहता है कि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 80 है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसकी नॉकिंग रोकने की क्षमता 80% आइसोऑक्टेन और 20% N-हेप्टेन वाले मिक्सचर के बराबर है। लेकिन डीजल इंजन का क्या? उनका तो काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। पेट्रोल इंजन में ईंधन हवा के मिक्सचर को दबाकर स्पार्क से जलाते, वहीं डीजल इंजन में सिर्फ हवा को इतना ज्यादा दबाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, फिर उसमें डीजल स्प्रे करते ही वो उस गर्मी से खुद ही जल उठता है। इस बड़े फर्क का मतलब है कि उन्हें बिल्कुल उल्टी तरह का ईंधन चाहिए। बस इसीलिए डीजल के लिए एक बिल्कुल अलग रेटिंग सिस्टम है जिसे कहते हैं C10 नंबर। ऑक्टेन नंबर मापता है कि ईंधन खुद ब खुद जलने से कितना बचता है। पेट्रोल के लिए ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। और इसके ठीक उलट C10 नंबर मापता है कि ईंधन कितनी तेजी से आग पकड़ता है। डीजल इंजन के लिए भी ये नंबर जितना ज्यादा हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि वहां तो ईंधन का तुरंत जलना ही जरूरी है। C10 नंबर का स्केल C10 नाम के एक सीधी चेन वाले हाइड्रोकार्बन पर आधारित है जो बहुत ही तेजी से जलता है और इसीलिए उसे 100 का स्कोर मिला है। तो अब देखिए मजेदार बात, जो सीधी चेन वाले हाइड्रोकार्बन पेट्रोल इंजन के लिए विलेन थे, वही डीजल इंजन के लिए हीरो हैं, क्योंकि वो दबाव पड़ते ही फौरन जल जाते हैं, जो कि डीजल इंजन को चाहिए। तो आज हमने कच्चे तेल से लेकर हमारी गाड़ियों के इंजन तक का ये पूरा सफर देखा। कैसे जमीन से निकला एक पदार्थ मॉलिक्यूलर लेवल पर डिजाइन होकर हमारी मशीनों को सही तरीके से चलाने लायक बनता है। हमारी दुनिया आज इन्हीं ईंधनों पर दौड़ रही है, पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, भविष्य का ईंधन क्या होगा? और यही वो सवाल है जो आज के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है।